अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से पूछा, तुझको कभी किसी बंदे की रूह कब्ज करते हुए रहम आया है? मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझको दो बंदों की रूह कब्ज करते हुए बहुत रहम आया था। अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं हरगिज जान ना निकालता। एक बार समुद्र में एक छोटा सा जहाज अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और समुद्र से उठने वाली लहरों से टकरा कर उसे हचकोले खाने पर मजबूर कर दिया। सभी मुसाफिर हैरान और परेशान थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक ही मौसम ने अपना मज़ार कैसे बदल लिया। और मुसाफिर जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हवा के तेज झोंकों और समुद्र की ताकत ने जहाज को तोड़कर टुकड़ों में बदल दिया था। जिन मुसाफिरों को तैरना आता था वो तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, और वो औरत जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था वो जहाज टूटने के खौफ और तूफान की दहशत से बेहोश हो चुकी थी और जहाज के टूटे हुए तख्ते पर पड़ी हुई थी। और एक तख्ता समुद्र की तेज लहरों के साथ बहता चला जा रहा था। और इसी हालत में औरत के यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ। विलादत के अगले ही लम्हे अल्लाह ताला की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि इस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। हुक्म की तामील हुई और वो बच्चा तख्त पर अकेला ही पड़ा रहा। वो तख्ता कई दिनों बाद किनारे पर आ लगा। वहाँ एक शख्स ने यह नज़ारा देखा तो लपक कर बच्चे को उठा लिया और मैयत को वहीं करीब मीन खोदकर दफना दिया। बच्चे को अपने साथ ले आया। वो शख्स बच्चे को लेकर जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी और उन्होंने बच्चे का नाम सद्दाद रखा। वो शख्स और उसकी बीवी बहुत प्यार से उसकी परवरिश करने लगे, यहाँ तक कि वो 7 बरस का हो गया था। और इतनी उम्र में ही सद्दाद बहुत ही ज़हीन, अक्लमंद और चालाक भी था। एक रोज सद्दाद गांव के बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था और अचानक ही शोर उठा कि बादशाह की सवारी आ रही है। ये सुनते ही सारे बच्चे बादशाह के डर से भाग गए, लेकिन सद्दाद वहीं एक जगह छुपकर बादशाह की सवारी और शाही लश्कर को देखने लगा। यहाँ तक वो तमाम लश्कर गुजर गया। बादशाह की सवारी गुजरने के बाद यहाँ कुछ प्यादे गिरी पड़ी हुई चीज़ों की खबर गिरी के वास्ते लश्कर के पीछे पीछे आए। उन प्यादों में से एक प्यादे ने रास्ते में पड़ी हुई एक पोटली पाई। उसने जब पोटली को खोलकर देखा तो उसमें एक सुरमेदानी थी। वो प्यादे अपनी साथियों से बोला, मैंने सुरमा पाया है, और बोला, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं ये सुरमा अपनी आँखों में लगाऊं। मेरी आँखों की नज़र भी कम हो गई है, शायद इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। उसके साथियों ने जवाब दिया, अव्वल तो रास्ते में पड़ी हुई चीज़ उठानी नहीं चाहिए। खैर, अगर तुमने उठा ही ली तो अब आँखों में मत लगाना, कभी बजाय फ़ायदे के नुकसान ना हो जाए। पहले किसी और की आंखों में लगाकर देखो। ये बात सुनकर प्यादे ने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र सद्दाद पर पड़ी। प्यादे ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, आओ बेटा, तेरी आंखों में सुरमा लगा दूं ताकि तेरी आंखें अच्छी लगने लगे। सद्दाद ने प्यादे से सुरमेदानी और सलाई लेकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगाते ही सद्दाद के 14 तबक रोशन हो गए और ज़मीन के अंदर छुपे तमाम खजाने इस तरह नज़र आने लगे जैसे साफ शफाफ पानी में चीज़ें नज़र आती है। सद्दाद हद से ज़्यादा चालाक तो था ही। उसने अपनी चालाकी और अक्लमंदी चलाई और कहा, ए जालिमों, तुमने मेरी आंखें फोड़ दी, मैं अंधा हो गया। ये मेरी आंख में क्या जहर लगा दिया। हाय, मैं बादशाह के पास जाकर फरियाद करूंगा और तुमको सजा दिलवाऊंगा। प्यादों ने जब ये सुना तो सुरमा वहीं छोड़कर गिरते पड़ते अपनी जान बचाकर भाग गए। सद्दाद अपनी चालाकी और प्यादों की बुज़दिली पर खूब हंसा और सुरमेदानी लेकर अपने घर आ गया और अब अपने बाप से सारा वाक़या बयान किया।